आए हुए किसान आगंतुक भाइयों को सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी दिल्ली बॉर्डर से होते हुए इधर को आया हूँ, तो वहाँ मैंने देखा 50 किलोमीटर लाखों की संख्या में हमारे पंजाब और हरियाणा के भाई जो इस मिसाल को कायम कर रहे हैं और इस किसान आंदोलन को तेज गति दे रहे हैं। आपको नहीं पता है कि हमारे किसान भाइयों ने जो ये आंदोलन छेड़ा है, इस आंदोलन का इतिहास में नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा आंदोलन हमारे गांधी जी भी नहीं कर सके, ऐसा आंदोलन चंद्रशेखर आजाद नहीं कर सके जिनका इतिहास में नाम हुआ। ये आंदोलन अगर देखा जाए तो मैंने कम से कम 20 जगह रुककर लोगों से चर्चा की आंदोलन के बीच जाकर, लेकिन वह चर्चा के बाद भी काफी स्थान बाकी रह गया जो चर्चा पूर्ण हो पाती। लेकिन मैं देख रहा हूँ इसी तरह मनोबल हमारा मजबूत रहा तो ये भाजपा सरकार निश्चित ही धड़ाम से चारों खाने चित मिलेगी। हमारे किसान भाई इसी तन मन से लगे रहे, तन मन धन से लगने से ही हम कामयाब होंगे और इस निकम्मी सरकार को हम हटा पाएंगे। यह सरकार जो है हमारे मन को जबकि कहती है मन की बात, लेकिन तुम्हारे मन की बात चलती रहेगी और किसान के मन की बात नहीं पूछी जाएगी। केवल इनके ही मन की बात चलती रहेगी और इनके मन की बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ये भाजपा सरकार चारों खाने चित नहीं आ जाएगी। किसान के मन की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं ये निकम्मे, और ये निकम्मी सरकार न तो किसानों का ध्यान देती है, न शिक्षा का ध्यान देती है, न व्यापार का ध्यान देती है, न इस भारत देश का ध्यान देती है। ये भारत विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये शिक्षा विरोधी सरकार है, निश्चित रूप से ये राष्ट्र विरोधी सरकार है और ईमान के नाम पर ये बेईमान सरकार है। घोटालों की बात की जाए तो आने वाले समय पर भाजपा का हर बड़ा नेता जेल में होगा। सत्य यही है, लोग कहने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं, इतना भयभीत कर दिया गया है हमारे किसान नेताओं को, हमारे अन्य पार्टियों के नेताओं को कि भाजपा के नाम से लोग कांप रहे हैं। भाजपा का नाम लेने से, भाजपा का विरोध करने से लोग डर रहे हैं। लेकिन इस तरह अगर हम डरते रहे, इस तरह हमारे किसान भाई अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से डूबता चला जाएगा। हम आप लोगों से दो शब्दों में ये कहना चाहते हैं, इस किसान विरोधी सरकार को, इस शिक्षा विरोधी सरकार को, इस राष्ट्र विरोधी सरकार को उजागर कर दो, इनकी करतूतों को सामने लाओ। किसान विरोधी तो सरकार है ही, शिक्षा विरोधी भी सरकार है। एक समय अंग्रेजों का शासन था, हमारे देश को परतंत्र कर दिया गया था। जरा इस बात का विश्लेषण किया जाए तो सत्य ये है कि आज भी हमारा देश परतंत्र करने का काम भाजपा ने किया है। भारत देश परतंत्र हो चुका है, निश्चित रूप से स्वतंत्र नहीं है और हमारे देश के किसानों को परतंत्र करने का काम भाजपा कर रही है, शिक्षकों को परतंत्र करने का भाजपा काम कर रही है और निश्चित रूप से हमारे देश के बच्चों तक को परतंत्र कर दिया गया है। कोरोना के नाम पर हमारे देश के बच्चों की शिक्षा को रोक दिया गया है, शिक्षा का चक्का जाम हो गया है, व्यापार का चक्का जाम हो गया है और किसान के जो आमदनी का चक्का था वो भी जाम कर दिया गया है। वैसे भी किसान परेशान था, आज किसानों को उस जगह पहुंचाने की कोशिश कर रही है सरकार कि किसान और हमारा देश डूब जाएगा इन निकम्मों के बीच, इस भाजपा के बीच। इसलिए शिक्षा की बात कहें आपसे, हमारे देश के बच्चों तक को किस तरह परतंत्र कर दिया गया है। एक समय वह होता था हर सरकार आई और गई, लेकिन हमेशा बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन इस निकम्मी भाजपा सरकार ने कोरोना के नाम पर, कोरोना की आड़ में
बच्चों की शिक्षा को ही रोक दिया। और आप देखिए सरकार की एक चालाकी नीति को, कक्षा 9 से लेकर के BSc तक के बच्चों की शिक्षा निश्चित रूप से चल रही है, सभी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, सभी शिक्षा ठीक से चल रही है, लेकिन क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा को रोका गया है, क्योंकि कक्षा 9 से इंटर और BSc तक के बच्चे जगह जगह जाम लगा देंगे, बसें रोक देंगे, चक्का जाम कर देंगे, लेकिन कक्षा 1 से 8 तक का बच्चा इतना नाजुक होता है, न तो जाम लगाना जानता है, न चक्का जाम करना जानता है, इसलिए हमारे देश की जड़ को कमजोर किया जा रहा है। कोरोना के नाम पर अगर कक्षा 9 से BSc तक के बच्चों को कोरोना नहीं होगा, लेकिन कक्षा 1 से 8 तक का बच्चा अगर पढ़ने जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। ये नीति बहुत गंदी और चालाकी नीति है भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार हमारी शिक्षा को उस जगह पहुंचाना चाह रही है कि शिक्षा की जड़ों को कमजोर कर रही है। भाजपा सरकार अच्छी तरह जानती है कि इसी तरह 2-4 साल हमारी शिक्षा को कमजोर कर दिया जाए तो कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा की जड़ें कमजोर हो जाएंगी और हमारी शिक्षा इतनी डूब जाएगी कि आज लोग ये कह रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें व्यापार चाहिए, लेकिन कल का आने वाला समय भाजपा उस जगह ले जा रही है कि कह देगी अब तो शिक्षा ही नहीं है। जब शिक्षा हमारी कमजोर जड़ें शिक्षा की कमजोर हो जाएंगी तब ये होगा कि जो हमारे रिटायर्ड टीचर होंगे उन्हीं टीचरों को जब उनका रिटायर का समय आएगा तो रिटायर करने के बाद पेंशन तब दी जाएगी, वो मरते दम तक उन्हीं पेंशन के पैसों में पढ़ाएगा, उसको पेंशन तब दी जाएगी कि वो मरते दम तक उसी तरह अपनी ड्यूटी को आरंभ रखे। ये नीति बिल्कुल गलत नीति और गंदी नीति है, चालाकी नीति है भाजपा की। हमारे देश की शिक्षा को, हमारे देश के व्यापार को, हमारे देश की किसानी जो है उन्नत को रोक रही है सरकार। इस निकम्मी सरकार को हटा करके ही हम पानी पिएंगे और चैन की सांस लेंगे। ये गलत सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये बेईमान सरकार, ये गलत नीति की सरकार को हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और आने वाले समय में भाजपा को हटाकर एक अच्छी सरकार बनाएंगे, तभी हमारे किसान खुशहाल होंगे और हमारा ये मिशन कामयाब होगा। जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया।